दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करूंगा विजन सर्टिफिकेट के। जी हाँ, अगर आपने एएलपी 2024 के नोटिफिकेशन वाला जो एग्ज़ाम है वो साइको देने जा रहे हैं, यानी कि आपने सीबीटी 2 का एग्ज़ाम पास किया है, ट्रेड टेस्ट में अगर आप पास हैं और पार्ट ए में भी आप क्वालिफाई कर चुके हैं तो हो सकता है कि आपको साइको टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो आपको बता दूं कि भारतीय रेलवे ने अपने नोटिफिकेशन में ही क्लियर मेंशन कर दिया है कि जब भी आप साइको टेस्ट यानी सीबीएटी यानी एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए जब भी आप एग्ज़ाम सेंटर पे जाएंगे, आपके हाथ में डॉक्टर का विजन सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। ये पूरी तरीके से ज़रूरी है और ये आपके जो नोटिफिकेशन है उसी में आपको क्लियर इन्होंने मेंशन करके दे दिया है। तो इसी पर आज का हमारा टॉपिक है और इसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट सवाल मैंने निकाल के लिए हैं जो आपके द्वारा पूछे गए हैं। उन्हीं सवालों का जवाब मैं यहाँ पे देने वाला हूँ। तो आपको बता दूँ कि ये जो विजन सर्टिफिकेट है ये एक मेडिकल सर्टिफिकेट है, एक आँखों का जांच का सर्टिफिकेट है। डॉक्टर जो आई स्पेशलिस्ट होते हैं वो आपके आँखों का टेस्ट करते हैं कि क्या आपकी आंखें टेस्टेड है, चेक है, पूरी तरीके से फिट है ट्रेन चलाने के लिए, क्योंकि आपका जो ड्राइविंग यानी आपका ट्रेन ऑपरेशंस पूरी तरीके से आंखों पर डिपेंड रहने वाला है। तो आपके पास में विजन सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। आपकी आंखें 6/6 होना बेहद ज़रूरी है क्योंकि आप एक जिम्मेदारी वाला काम करने जा रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं, अगले एक सवाल लेते हैं कि विजन सर्टिफिकेट क्या है और साइको एग्जाम के समय ही ये क्यों जरूरी है। तो मैंने बता दिया कि विजन सर्टिफिकेट आपके आई स्पेशलिस्ट के द्वारा जारी किया गया एक सर्टिफिकेट है जो जारी करता है कि आपकी आंखों में भी किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल ओके है। और आपने फॉर्म भरते समय भी बताया था कि यस मेरा जो आंखें हैं वो 6/6 है और रेलवे भी ये बोलती है कि अगर आप 6/6 फिट है तभी आप एएलबी के लिए फिट है, अदरवाइज आप इस एग्जाम के लिए ही फेल है, यानी आप एलिजिबल नहीं है। अगर आपकी आंखें 6/6 है तभी अप्लाई करना, वरना मत करना। तो यहाँ पे ये विजन सर्टिफिकेट आपके पास ये इसका होता है। अब जरूरी बात यह है कि क्यों जरूरी है, साइको के समय ही क्यों नहीं मेडिकल के समय इस सर्टिफिकेट की जरूरत है, साइको के समय ही क्यों जरूरत है। तो आपको क्लियर मैं बता दूं कि बहुत सारे बच्चे इस साइको एग्जाम को भी पास कर जाते हैं, उस सीबीटी 1 सीबीटी 2 को भी पास कर जाते हैं, साइको एग्जाम भी पास कर जाते हैं, लेकिन जब डॉक्टर के पास मेडिकल करने जाते हैं तो वहाँ पे इनका जो विज़न है वो 6/6 नहीं होता है, या फिर आँखों में किसी भी प्रकार का लैसिक सर्जरी या कोई और सर्जरी करवा के आँखों में रखा है और वो मेडिकल में ही फेल हो जाते हैं। तो जो एएलपी की जो सीट है वो खाली रह जाती है। तो ये इस समस्या से बचने के लिए भारतीय रेलवे चाहती है कि अब जो है ये फाइनल सिलेक्शन होने वाला है, तो इसमें बहुत सारे बच्चे जो है चले आते हैं, वो भी जिनकी आंखें खराब है या फिर इनकी 6/6 है या फिर इन्होंने अपना जो आंखों में जो डिस्टेंस को करेक्ट करने के लिए इन्होंने कोई ऑपरेशन करवा के रखा, वो लोग भी आ जाते हैं। इसी वजह से ये साइको के टाइम ही आपको विजन सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। अब बात यह है कि अगर आप रियली में आपकी आंखें ओके है, 6/6 है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप के आंखों में प्रॉब्लम है तो फिर यहाँ पे इशू आ सकता है, क्योंकि आप अगर साइको एग्जाम पास करेंगे तो आप जो रेलवे का मेडिकल होगा उसमें डॉक्टर आपको फेल कर देगा। तो इसीलिए ये आपको साइको के समय ही जरूरत हो जाती है कि भैया आप मत आओ, अगर हमें जरूरत रहेगा तो फिर हम अगले बच्चों को मौका दे देंगे जो कि हमें बाद में एग्जाम के लिए, या हमारी जो सीटें हैं वो खाली रहेगी तो हम अगले नोटिफिकेशन में हम
निकाल देते हैं। हमें ये नहीं चाहिए, क्योंकि बड़ी संख्या में बच्चे सिलेक्ट होकर के साइको एग्जाम पास करके चले जाते हैं। तो इसी वजह से इस साइको के टाइम में ही विजन सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल ये है कि क्या ये विजन 6/6 होना जरूरी है, 6/9 है, या फिर थोड़े करेक्शन में प्रॉब्लम है? तो यस, आपका जो आंख है ये 6/6 है। भारतीय रेलवे सुरक्षा से कोई भी समझौता नहीं करती है। आपकी आंखें बिल्कुल भी परफेक्ट होनी चाहिए। तो अगर आपके पास 6/6 नहीं है तो आप ALP के लिए एलिजिबल नहीं है। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। तो अगला सवाल है कि इसको कैसे, कब और कहां से बनाएं। चलिए बात करते हैं कैसे। तो कैसे का मतलब है आपके नोटिफिकेशन जो भारतीय रेलवे ने ALP का निकाला था, उसी नोटिफिकेशन में आप सबसे नीचे चले जाएंगे तो आपको एक फॉर्मेट मिल जाएगा जो कि विजन का मेडिकल सर्टिफिकेट है, और उस सर्टिफिकेट का प्रिंट आउट लेना और उस प्रिंट आउट को आप जो है पहले अच्छे से भरना। और एक चीज और बता दें कि और कहाँ ये सर्टिफिकेट मिलेगा, तो आप ऑनलाइन भी सर्टिफिकेट इसको निकाल सकते हैं। भारतीय रेलवे का जो ऑफिशियल वेबसाइट है rrbapply.gov.in पर ये सारे सर्टिफिकेट है। चाहे आप कास्ट सर्टिफिकेट ले लो, चाहे EWS सर्टिफिकेट ले लो, और चाहे इनका मेडिकल सर्टिफिकेट ले लो, सारी चीजें, विकलांग सर्टिफिकेट तक सारी चीजें वहां पे अवेलेबल है। आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं और उस फॉर्म को अच्छे से फिल करना। अब उसमें एक फोटो आपका चिपकाना है और उसमें अपना सिग्नेचर फोटो के नीचे करके चले जाना है। तो यहाँ पे ये है कि कैसे बनाए और उसके बाद कब बनाए। बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट है कि हम ये जो विजन सर्टिफिकेट है कब बनवाए, क्या उसी एग्जाम के समय बनवा ले? नहीं, जैसे ही भारतीय रेलवे आपको एक सूचना देती है आपके मोबाइल पर कि यस आप जो है CBT 2 में सेलेक्ट हो गए हो साइको के लिए, आपके पास ईमेल भी आएगा, मैसेज भी आएगा, तो उसी समय आपको क्या करना है, ये अपना जो सर्टिफिकेट है वो बनवाने के लिए लग जाना है। और ये जो है कहाँ से बनाए, अगला सवाल है कहाँ से बनाए। तो आपको बता दूं कि आप इसको आप अपने एरिया के किसी भी डॉक्टर के पास चले जाना, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो और चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, बट वो आई स्पेशलिस्ट होने चाहिए और इनका जो है एक मेडिकल प्रैक्टिस करने का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, ध्यान रखना हर एक डॉक्टर का। तो उनका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर होना जरूरी है, वो आई स्पेशलिस्ट होने चाहिए। और बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है कि क्या मैं मेरे एरिया में यानी मैं मेरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं बन पा रहा है तो क्या मैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट से बनवा सकता हूं क्या? यस, आप भारत के किसी भी डॉक्टर से आप अपना सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। आपको कोई रोक टोक नहीं है कि आप सिर्फ अपने जिले के ही डॉक्टर से बनवाएं, आप भारत के किसी भी डॉक्टर से अपना ये सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि क्या एप्लीकेशन वाली फोटो होना जरूरी है। इस नोटिफिकेशन में क्लियर लिख दिया है कि आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट होगा उस पर जो फोटो होगा वही फोटो होगा जो फॉर्म भरते समय अप्लाई किया था, और वही फोटो आपको इसी जो मेडिकल सर्टिफिकेट है उस पर चिपका लेना है, उस पर आपको लगा लेना है। तो आपको वही सर्टिफिकेट पर वही फोटो होनी चाहिए जो आप उसमें किए थे, कहां पे, फॉर्म भरते समय। लेकिन सवाल ये उठता है कि मान लीजिए कि आपका वो फोटो ही गुम हो गया, गायब हो गया, तो क्या इसको मैं दूसरा लगा सकता हूं? तो यस, अगर आप मान लीजिए आपके पास नहीं है और आप बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम देने जा रहे हैं और आप जेन्युइन इंसान हैं, बोले तो आप ही हैं, और आप आंख से भी फिट है, तो यस आप क्या करो, आप दूसरा फोटो फ्रेश निकालो और उस पर लगा के चले जाओ। अब ये सवाल ये भी उठता है कि क्या उस पे जो है सिग्नेचर हमारा होगा या फिर डॉक्टर का होगा। तो इस फोटो पे जब आप इस फोटो को चिपका लेंगे तो इसी फोटो पर उस डॉक्टर का सील लगेगा और यहाँ पे वो साइन भी कर देंगे, और इसके नीचे एक बॉक्स
आप देख सकते हैं। उसी बॉक्स में आपको अपना वही साइन करना है जो आपने फॉर्म भरते समय, एप्लीकेशन भरते समय आपने दिया था, वही ये साइन आपको यहाँ करना है। उसके बाद पूरा का पूरा जो फॉर्म है वो हमारा डॉक्टर आपकी आंखें पूरे अच्छे से चेक कर लेगा। चेक करने के बाद उसको लगेगा कि यस आपकी आंखें 6/6 है, किसी भी प्रकार का लेसिक सर्जरी नहीं है, तो वो सर्टिफाई करके आपको दे देगा और नीचे अपना जो है रजिस्ट्रेशन नंबर दे देगा आपका। यानी कि जो डॉक्टर का प्रैक्टिस करने का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, इन लोगों का इंडिया मेडिकल का जो रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है वो वहां पे लिख देगा। अब आपकी सर्टिफिकेट को लेकर के चले जाना है अपने एग्जाम सेंटर पर, और वो आपको मैंने बता दिया है कि जैसे ही आपका एग्जाम का डेट आता है उसी समय से आप बनवा सकते हैं, या फिर आप आज से ही बनवा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप साइको में 100% आ रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, आपने बहुत अच्छा स्कोर किया है, 70+ स्कोर किया है, तो आप बिंदास अपने डॉक्टर से ये बनवा करके आज ही रख लो। क्यों लास्ट में हो सकता है कि न बने, तो आज ही बनवा ले। लास्ट सवाल एक और है कि क्या अगर बिना विजन सर्टिफिकेट जाएं तो क्या होगा? फाइनली आपको वहां से वापस लौटा दिया जाएगा। बिना विजन सर्टिफिकेट के आपको एग्जाम हॉल में एंट्री नहीं मिलने वाला है। तो ये वीडियो हमारा विजन सर्टिफिकेट पर था। बहुत सारे बच्चों को डाउट था, इसलिए मैंने बना करके बता दिया है। आपको हेल्पफुल लगा है तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ आपके फायदे की बात करता हूँ। तो आप मुझे मैसेज जरूर करना, अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं श्योर आपका रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सो मच।